फजील साहब का इस्तकबाल करता हूँ। और यही जो बात तबरेज़ आलम सिद्दीकी साहब कि शिया सुन्नी इतना इम्पोर्टेंट मैसेज है, अगर ये बात लिख रहे हैं तबरेज़ आलम सिद्दीकी साहब। फजील साहब, क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए अब ये सब चीजें तो खत्म हो चुकी हैं। और शिया सुन्नी नहीं है, वहाबी सुन्नी भी है, नॉन वहाबी भी है। कई ऐसे फिरके अमेरिका ने और इजराइल ने बना दिए। देखिए पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैलाने का काम इजराइल करता है, पूरी दुनिया में। और ईसाइयों के खिलाफ भी माहौल बनाते हैं। और इस भारत के अंदर आपको बता दें कि ज्ञान वाफी मस्जिद का जो कंट्रोल रूम था, उसमें 2 यहूदी उसका नक्शा निकाल रहे थे, उसकी फोटो खींच रहे थे। तो कमेटी ने उसको पुलिस कंप्लेंट किया, वो लोग कई-कई महीना यहाँ जेल में रहे, बनारस में। तो आप सोचिए कि वो इज़राइल से आकर के भारत में क्या सेंटीमेंट हर्ट हो सकता है और कैसे जो है यहाँ डिस्टर्ब किया जा सकता है। तो ज्ञान वाफी एक सेंसिटिव इश्यू है हिंदू मुसलमान के बीच का, तो उसकी फोटो निकाल रहे हैं। आप सोचिए कि कितना दूर तक। और अभिनव भारत नाम का एक संगठन यहाँ इज़राइल भारत में बना, जो तमाम प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित, तमाम आर्मी के बड़े-बड़े अफसर उसमें शामिल रहे। उन लोगों ने बम फोड़ा और क्या नाम उनका, जो बम्बई के एटीएस चीफ थे, उन्होंने अपनी चार्जशीट में बाकायदा इसका ज़िक्र किया, उनको पूरा सहयोग इज़राइल कर रहा था। और जब कतर के अंदर 6 जासूस मतलब हमारे नेवी के अफसर, रिटायर्ड अफसर जाकर के वहाँ कतर में नौकरी कर रहे थे, तो उन्होंने इज़राइल के लिए जासूसी कर रहे थे। कितना अंदर तक घुसा हुआ है इज़राइल पूरी दुनिया में, वो नफ़रत फैलाकर नफ़रत का ही व्यापार करता है। और कैप्टन साहब अभी जो आप कह रहे थे ना कि एक गाँव में भी कोई अचानक से बड़ा आदमी या पैसे वाला हो जाता है, तो क्या करता है? अपनी दबंगई दिखाने के लिए, अपने को पावरफुल दिखाने के लिए 2-4 गरीबों को पीट देता है। उनको मारता है जो जवाब नहीं दे सकता। इससे क्या होता है, अगर ना करें तो उनको कोई दबंग मानेगा नहीं, और अगर मार देगा तो वो गरीब बेचारे जवाब दे नहीं पाएंगे, तो उनका नाम दबंग की लिस्ट में आ जाएगा। यही सेम पैटर्न जो है इज़राइल के साथ। अब अरब जगत तो छोटे-छोटे कंट्री थे, ज्यादातर कोई डेमोक्रेसी में तो है नहीं, सभी राजशाही में है। तो कोई लंबी लड़ाई का अनुभव नहीं था, छोटे-छोटे राज्य थे, सबके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, तेल है, गैस है, लोगों को आराम से पैसे मिल रहे हैं, जी खा रहे हैं, उनको लड़ाई-वड़ाई लड़ने से कोई बहुत मतलब था नहीं। अब इज़राइल जब पावरफुल हुआ और अमेरिका का साथ मिला, तो इज़राइल को पूरे अरब जगत को कब्जा करने का अमेरिका का ऐसा योजना थी कि अगर पूरा अरब हम कब्जे में ले लें, तो अभी तो तेल का कुछ हिस्सा मिल रहा है, हमको पूरा तेल मिल जाएगा। इसलिए इज़राइल को आगे पुश करना शुरू कर दिया, इज़राइल को थोड़ा ताकत देना शुरू कर दिया। अब इज़राइल से लड़ता कौन? अब इज़राइल को भी अरब जगत में लोगों को दबाना है, लोगों को डरवाना है, तो डरेंगे लोग कैसे? और दबेंगे कैसे? तो उसने छोटे-छोटे लोगों को फिलिस्तीन को मारना शुरू कर दिया, जॉर्डन को, सीरिया को, इस तरह का अगल-बगल के लोगों को मारना, दबाना, धमकाना, फिर वेस्ट मीडिया उनके साथ, फिर अमेरिका का पूरा मैनिफेस्टो, अमेरिका का पूरा एजेंडा कि ग्रेटर इज़राइल के नाम पर हम पूरा अरब को कब्जा कर लें। इस बीच में जब ईरान ने, एक वाहिद कंट्री है ईरान, जो पूरी जिंदगी 79 से लेके आज तक अमेरिका के खिलाफ है, कभी सरेंडर नहीं किया। तो आखिर में टकराव आकर के अमेरिका का हो गया। और कभी-कभी क्या होता है कि दबंग जब गरीबों को मार-मार के दबंग बनता है ना, तो उसको कोई बड़ा आदमी मिल जाता है, फिर उसको अच्छे से पीट देता है, फिर उसकी दबंगई खत्म हो जाती है। दोनों सीन ऐसा होता है। जो मैंने गाँव में देख रहा ना, यही चीज़ इंटरनेशनल लेवल पे भी चलती है। पॉलिटिकल लोग क्या करते हैं, वो भी जाते हैं, किसी गरीब, कोई नया थानेदार थाने में आता है ना, तो सबसे पहले वो ठेला वालों को, खुंचा वालों को, गरीबों को मारता पीटता है, गाली देता है। तो उससे क्या होता है कि इलाके में उसकी दबंगई बनी रहती है। ठीक उसी तरह इज़राइल ने पहले फिलिस्तीन को मारना शुरू किया, फिर मिस्र को, इजिप्ट को, जो उसकी बात नहीं माना, थोड़ा-थोड़ा सबको मारना शुरू किया, यमन को मारना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे जब ये मामला फंसा कहाँ आकर के, हमास, कितनी कैजुअलिटी हुई फिलिस्तीन के लोगों की कि आज उसको बयान नहीं कर सकते। आज भी आप देखिए, अमेरिका को अगर हम अभी तालिबान पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम फिलिस्तीन पे रह रहे हैं। फिलिस्तीन से शुरू किया, फिर लड़ाई होते-होते 7 अक्टूबर जैसी घटना कभी इज़राइल सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब यूक्रेन में ये लोग, अमेरिका बेवजह यूक्रेन में टांग अड़ा दिया, बेवजह युद्ध करा दिया, कोई मतलब नहीं था उस युद्ध का।
लेकिन रूस को नीचा दिखाने के लिए, रूस को दबाने के लिए और रूस को धमकाने के लिए और रूस के माध्यम से सभी चाइना को, रूस को और सभी लोगों को धमकाने के लिए उसने यूक्रेन युद्ध कर दिया कि हमारी ताकत दिखाने। हुआ क्या उसका? यूक्रेन युद्ध से पूरा नेटो कंट्री जो दूसरे वर्ल्ड वार में एक दूसरे पर बम मारा करते थे, वो सब एक होकर के यूक्रेन से के माध्यम से रूस से लड़े। उनकी इकोनॉमी क्रैश कर गई। रूस ने हाथ रख दिया ईरान, ईरान ने हाथ रख दिया हमास पर। अब लड़ो आकर के यहां। आज तो आईडीएफ ने गजब बहादुरी का काम कर दिया है। जानते हैं आज क्या हुआ मुमताज भाई? आज इजराइल के आईडीएफ ने प्रेस नोट जारी करके कहा कि हमने लेबनान के ड्रोन को मार गिराया। एक छोटा ड्रोन जो है, जो उनकी फोटो खींचता है, जासूसी ड्रोन। अब आईडीएफ की ये औकात, ये है गया कि एक जासूसी ड्रोन को मार के गिरा दिए, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नेतन्याहू कर रहे हैं कि डील कैंसिल हो जाएगी, हम सीज फायर हटा लेंगे, हमने लेबनान के ड्रोन को मार के गिरा दिया। सोचिए नेतन्याहू एक छोटे से ड्रोन, जो फोटोग्राफी करने वाले ड्रोन घूमते हैं, उसके लिए प्रेस में आकर के लोग बता रहे हैं कि हमने आज लेबनान के ड्रोन को मार के गिरा दिया। ये हैसियत हो गई है। मैंने कहा ना आपसे कि गांव में जो दबंग बनने की कोशिश करता है, तो गरीबों को मार के दबंग बनता है, क्योंकि उसको पता है कि ये बेचारा गरीब है, रिवॉल्ट होकर जवाब नहीं देगा। ऐसे लोगों को कभी कभी कोई बड़ा पहलवान मिल जाता है जो ठीक से पिट देता है, उनकी दबंगई खत्म हो जाती है। यही हाल, आखिर किसी न किसी का अंत तो है कैप्टन साहब, अंत तो है ना। ये इजराइल का अंत है और जालिम का भी अंत होता है। जुल्म ज्यादा दिन चलता नहीं, चाहे किसी का भी हो। आप देख लीजिए जुल्म जिसने किया, हिटलर कितने दिन रहा, मुसोलिनी कितने दिन रहा, आज भी लोग उसको याद कर रहे हैं। तो किसी का जुल्म बहुत दिन तक रहता नहीं। और ये तो अभी तो पूरा अरब जगत इस लड़ाई के बाद शांत होने वाला है। लड़ाई तो अब घूमने वाली यूरोपीय यूनियन की तरफ। अब आपस में सेकेंड वर्ल्ड वार की सीन अब दोबारा दोहराई जाएगी। अमेरिका के साथ युद्ध होने वाला है इन लोग का। जो ग्रीनलैंड का सपना देख रहे हैं ना ट्रंप साहब, ग्रीनलैंड का सपना इनको देखिएगा कहां लेके जाएगा। कभी विनाश काले विपरीत बुद्धि। सारी घटना अमेरिका में हो रही है। अपने आप जहाज हेलीकॉप्टर से टकरा जा रहा है, अपने आप आग लग जा रही है, सारा घटना अमेरिका में हो रही है। तो ईश्वर का जो है ना, ईश्वर का भी, अल्लाह का भी इंसाफ जो है, वो वक्त का इंतजार करता है। मैं बार बार कहता हूं कि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है। जो नहीं डरा वो मारा जाएगा, लेकिन उसकी भी आवाज नहीं कोई दुनिया सुनेगी। तो फिलिस्तीन के लोगों को तो कोई डिमांड नहीं थी। वो तो बेचारे अपने मजदूरी करते हैं। वो लोग ना स्कूल खोल रहे, ना अस्पताल खोल रहे, ना उनके रिहाइश का कोई सामान कर रहे। आप दिल जीत लीजिए, आप तो बहुत पैसा वाले, आप दिल जीत लीजिए। हमारे देश का पैसा हम लोग जाकर के, भारत जो है दुनिया के गरीब देशों में पैसा बांटता है। तो इजराइल को इतना क्यों? आप सोचिए कि 1950 की जो लाइन खींची है, उस पर ऑटोमेटिक राइफल्स लगा रखा है, सेंसर लगा है। जैसे ही कोई उसको क्रॉस करेगा, वो अपने आप फायर होने लगता है। ये स्थिति बना दिया है। एक मुर्गी के दरबा में, मान लीजिए 20 मुर्गी का दरबा है, केज है, और उसमें हम 100 मुर्गी भर दें, तो मुर्गी तो आपस में ऐसे ही मर जाएगी। ठीक वही हाल गजा का इन लोगों ने कर दिया। जी मुमताज भाई।